राम मंदिर पर चंदा चोरी को लेकर जवाब देते नहीं बन रहा है तो बाबर याद आ रहा है। कुंदरकी की जनता से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को बाबर याद आ रहा है और बात वहां नहीं रुकती। अगर आप देखेंगे चंपत राय के साम्राज्य को, जो भारत समाचार की एक पड़ताल से सामने उभर कर आया था, तो वो किसी गॉडफादर से कम नहीं था, वो किसी बादशाह से कम नहीं था। और बाबर को कौन याद कर रहा है? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ याद कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को मौका मत दीजिए कि वो आपका ध्यान भटका सके। ये लोग बार बार ये कह रहे हैं कि जिन लोगों की राम में आस्था नहीं है वो किस बिना पर सवाल कर रहे हैं, यानी कि तुम भ्रष्टाचार करते जाओ और जो सवाल उठा रहा है उस पर इस तरह के आक्षेप कसे जाएं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने एक बहुत अहम बात कही है, जिसकी मिर्ची मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को जबरदस्त तरीके से लगी है। अखिलेश यादव कहते हैं कि भ्रष्टाचार में सिर्फ ये छोटी मछलियां नहीं हैं, चंदा चोरी के तार 5 कालिदास मार्ग तक जाते हैं। अब आपके जहन में सवाल होगा कि लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग में रहता कौन है? तो पता लगाइए, जी हां, 5 कालिदास मार्ग में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ रहते हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ रोज भाषण दे रहे हैं और रोज उनके भाषणों में सांप्रदायिक तड़का है। कभी वो बाबर को याद करते हैं, कभी वो विदेशी आक्रांताओं को याद करते हैं, कभी वो श्री कृष्ण का जिक्र करते हैं। यानी कि लगातार अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब ये खुलासा होने लगा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे, मगर उसे नजरअंदाज कर दिया गया। अब मुझे बताइए, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन लोगों के नाम एफआईआर में है, क्या ये लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सिफारिशों को खारिज कर सकते थे? उसे नजरअंदाज कर सकते थे? स्पष्ट है, भ्रष्टाचार छोटी मछलियों तक सीमित नहीं है, इसके तार बहुत आगे तक जा रहे हैं। और इसी पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर करारा प्रहार किया अखिलेश यादव ने। कहा है कि राम मंदिर चंदा चोरी यहां तक सीमित नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। भ्रष्टाचार का भार नहीं सह पा रही हैं और जो भ्रष्टाचार की पाइपलाइन है वो 5 कालिदास तक जुड़ी हुई है। अब जाहिर सी बात है, इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ घिरे हुए महसूस कर रहे हैं और यही वजह है कि वो कुंदरकी जाते हैं। बाय द वे, रोज भाषण दे रहे हैं। प्रदेश की जनता जब उनके बच्चे मर जाते हैं और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से गुहार लगाते हैं तो उनको कहा जाता है भाषण मत दो। रोज भाषण दे रहे हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। और सुनिए, कुंदरकी जाके वो बाबर को याद कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा मुरादाबाद के जनपदवासियों को और कुंदरकी वासियों को खास तौर पर, जिन्होंने तुर्क को परास्त करके साबित कर दिया कि अब बाबर का राज नहीं चलेगा, अब राम राज ही चलेगा। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, मुगल मर खप गए, वो अपने कब्रों में हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी को क्यों लगता है कि ये मुगल कब्र से बाहर आ जाएंगे और कहेंगे अनारकली कहां हो तुम? किस अनारकली को खतरा है? भारतीय जनता पार्टी बताने की कोशिश कर रही कि जनता अनारकली है। नहीं, जनता नहीं, भाजपा अनारकली है। किसी काल्पनिक मुगल से अगर किसी को खतरा है तो वो भाजपा को है, जो बात बात पर मुगलों को याद करती है। यही वजह है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यह खेल छोटी छोटी मछलियों का नहीं है और खुद गोदी मीडिया इस बात को स्वीकार कर रहा है। सुनिए क्या कहते हैं अखिलेश। मुझे खुशी है इस बात की कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ भी इस बात को जानते हैं कि छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़ी मछलियों को छोड़ा जा रहा है। इसके लिए मैं अपने सभी प्रेस साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। कांग्रेस बहुत उग्र है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का 2021 का यह बयान याद दिला रही है, जिसमें राहुल गांधी ने 14 जून 2021 में कहा था, श्री राम स्वयं न्याय हैं, सत्य हैं, धर्म है, उनके नाम पर धोखा अधर्म है। और यही वजह है कि कांग्रेस ने करारा प्रहार किया है भारतीय जनता पार्टी पर। कांग्रेस ने कहा है कि भक्तों का पैसा खा गए भाजपा के चोर। सुनिए क्या कहा सुप्रिया सुनेत ने। आज राजनीति को छोड़ देते हैं, आज तीखा टिप्पणी को भी छोड़ देते हैं।
आज ठंडे दिमाग से हम सब एक सवाल पूछते हैं अपने आप से, एक दूसरे से। अयोध्या में क्या हुआ है? अयोध्या में चंदा चोरी हुई है, अयोध्या में चढ़ावा चोरी हुआ है, अयोध्या में घोटाला हुआ है। अयोध्या में आखिर क्या हुआ है? ये कोई साधारण चोरी है, साधारण घोटाला है? क्या हुआ है अयोध्या में? अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी, वहां आखिर क्या हुआ है? और हिंदू धर्म की अनुयायी होने के नाते मुझे लगता है यह सवाल बरबस मन में आता है। राजनीतिक टिप्पणी भी करूंगी, लेकिन उससे पहले यह सवाल मन में आता है, अयोध्या में आखिर क्या हुआ है? और उसका जवाब यह है कि अयोध्या में चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी नहीं हुई है। अयोध्या में महापाप हुआ है। अयोध्या में 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर ऐसा प्रहार हुआ है जैसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था। अयोध्या प्रभु राम की नगरी, मर्यादा पुरुषोत्तम, न्याय के, धर्म के, प्रतिष्ठा के प्रतीक प्रभु राम की नगरी अयोध्या में जब इस तरह का घोटाला होता है तो वो 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर सबसे बड़ा इतिहास में हमला है। और इसीलिए मन में एक सवाल आता है और मन में एक बात आती है, क्या यह सच नहीं है कि भक्तों का पैसा खा गए बीजेपी के चोर और रामलला को लूट लिया? यह है इनका दौर। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। आप जानते हैं सबसे शॉकिंग बात क्या है? भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, जो नास्तिक हैं, अब वो राम मंदिर चंदा चोरी की बात कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आप अगर राम भक्त हैं तो आप किससे ज्यादा बड़ा गुनहगार मानते हैं? वो जो राम में आस्था की बात तो करता है मगर चंदा चोरी करता है, या वो जिसका ईश्वर में विश्वास ही नहीं है मगर वो कभी भी चंदा चोरी में शामिल नहीं रहा है? मैं चाहता हूं कि आप सुने AIMIM के नेता ओवैसी क्या कह रहे हैं। हालांकि ये डार्क ह्यूमर है। उन्होंने कहा कि जब इन्होंने पूरी कमिटी बनाई थी ना, उसमें एक मुसलमान को भी डाल देते, क्योंकि अगर मुसलमान होता तो भारतीय जनता पार्टी इसका सारा दोष उस मुसलमान पर मढ़ देती, उसका एनकाउंटर कर देते, उसका घर बुलडोजर से तोड़ देते। कहने को यह डार्क ह्यूमर है मगर जो ओवैसी कह रहे हैं, सुना जाए, इस तंज को आप भी महसूस करेंगे। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब यह घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बताइए आप? किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद, शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और यह मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इसकी गूंज मुंबई में सुनाई पड़ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मुंबई में जो विपक्ष के विधायक हैं वो राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए देखते हैं इसके कुछ अंश। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमें भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आ जाना चाहिए? जो विपक्ष पर सवाल उठा रहा है, मुद्दा यह नहीं है कि किसी की राम में आस्था है या नहीं। इस देश में जितने लोग हैं, अगर वो हिंदू ना भी हों तो राम के शौर्य, उनके साहस,
उनके मर्यादा पुरुषोत्तम होने को पहचानते हैं। यह महानता है भगवान श्री राम की। मगर आप जो राम के नाम पर चंदा चोरी कर रहे थे, सबसे बड़ी बात, आखिर चंपत राय को क्यों बचाया जा रहा है? एफआईआर में उनका नाम क्यों नहीं है? मैं चाहूंगा दोस्तों आप गौर करें भारत समाचार के इस पड़ताल पर। इससे पता चलेगा कि चंपत राय एक सामान्य शख्सियत नहीं था। उसके अंडर 400 सुरक्षाकर्मी थे। मजाक नहीं कर रहा हूं, गौर फरमाइए इस खबर पर। चंपत राय के 400 निजी सिक्योरिटी गार्ड्स थे जो उनके इशारे पर काम करते थे। हर महीने 1 करोड़ अकाउंट से जाता था। चढ़ावा रूट पर हर जगह निजी सिक्योरिटी मुस्तैद थी। सुनियोजित गिरोह की तरह काम कर रही थी कार्य प्रणाली। यहां पर भारत समाचार इसे सुनियोजित गिरोह बता रहा है। इकलौता भारत समाचार एक न्यूज चैनल है जो यह पड़ताल कर रहा है, जो आपके सामने हकीकत ला रहा है। अब मैं आपको आसान लफ्जों में यह पूरा मामला क्या है, भारत समाचार क्या कह रहा है, गौर फरमाइए। चंपत राय की एक अलग दुनिया थी, जैसे कोई राजा टाइप। उसकी अपनी एक सेना थी जिसे निजी सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं। 1 करोड़ रुपए महीना और सालाना 12 करोड़ निजी सिक्योरिटी गार्ड्स को दिए जा रहे थे, वो भी नंबर 1 से और अकाउंट से। ये सिक्योरिटी गार्ड्स लूट के माल के रूट पर तैनात रहते थे। यह चढ़ावा चोरी का मामला आपको जितना सरल लगता है, वो बेहद पेचीदा और साजिशों से भरा हुआ है। बहुत ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग की तरह इसे ऑपरेट किया जा रहा था। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में अब तक 400 निजी सुरक्षा कर्मी रडार पर हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच का दायरा अब और बड़ा होता दिख रहा है। सोर्सेस के मुताबिक मंदिर परिसर में तैनात करीब 400 निजी सुरक्षा कर्मी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। उनकी ड्यूटी रोस्टर, सीसीटीवी फुटेज, एंट्री एग्जिट रिकॉर्ड और संदिग्ध गतिविधियों की पड़ताल की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्र और राज्य सरकार की भारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद मंदिर परिसर में इतनी बड़ी संख्या में निजी गार्ड क्यों लगाए गए थे? सोर्सेस का दावा है कि जिस निजी सुरक्षा कंपनी को यह जिम्मेदारी दी गई थी, वो आरएसएस से जुड़े बिहार के एक पदाधिकारी से संबंधित बताई जा रही है, जो पूर्व सांसद रह चुके हैं। इसी कंपनी पर ट्रस्ट हर महीने करीब 1 करोड़ रुपए खर्च करती थी, यानी सालाना लगभग 12 करोड़ रुपए निजी सुरक्षा पर खर्च किए जा रहे थे। अब यहां पर 2-3 चीजें सामने उभर कर आ रही थी। 12 करोड़ साल में सिक्योरिटी पर खर्च किए जा रहे थे। अगर 12 करोड़ आप सिक्योरिटी पर खर्च रहे थे तो चंदा चोरी कैसे हुई? जैसा कि भारत समाचार की रिपोर्ट बता रही है, इसमें आरएसएस से जुड़ा एक अधिकारी है जिससे फर्म जुड़ी हुई थी। यह सिक्योरिटी फर्म जुड़ी हुई थी। यह मामला बहुत पेचीदा है और भारतीय जनता पार्टी लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। सुनिए दिनेश शर्मा पार्टी के नेता क्या कहते हैं। वो विपक्ष पर तोहमत मढ़ रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। क्या भाजपा के नेताओं को शर्म नहीं आती? चंपत राय एक बादशाह के तौर पर काम कर रहे थे, उन पर एक शब्द नहीं कहेंगे आप। सुनिए दिनेश शर्मा क्या कहते हैं। ये वो लोग हैं जो राम मंदिर आंदोलन में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, कम्युनिस्ट, आम आदमी पार्टी के लोग, जो राम मंदिर में तमाम तो ऐसे थे जो राम के अस्तित्व को चुनौती देते थे। कहते थे कि यहाँ पर शौचालय बना दो, कोई कहता था यहाँ पर अस्पताल बना दो, कोई कुछ और स्कूल बनाने की बात करते थे। आज तक जिनका आंदोलन से संबंध नहीं रहा, आज तक जो निर्माण से उनका किसी का संबंध नहीं रहा, आज तक श्री रामलला का मंदिर बने कोर्ट की पैरोकारी में जिनका कोई विरोध पक्ष के अलावा कोई समर्थन का पक्ष नहीं रहा, यानी जो श्रद्धा के बातें हो सकती थी, श्रद्धा का अर्पण हो सकता था, उसमें कोई योगदान नहीं। अब जब उनकी श्रद्धा को बदनाम करने के लिए, यानी श्रद्धा का तर्पण करने की जो साजिश है, राम ये भाजपा के खिलाफ थोड़ी है, ये किसी और के खिलाफ थोड़ी दुष्प्रचार सब कर रहे हैं। ये इसीलिए कर रहे हैं कि रामलला के मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम हो जाए। यही वजह है दोस्तों, आरजेडी सांसद मनोज झा कह रहे हैं कि यह मामला इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। हालांकि मुझे तो मामला भी आसान नहीं दिख रहा है, मामला बहुत पेचीदा है। मनोज झा, देखिए, ये जितना आसान सा दिखता है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। भक्ति के नाम पर जिस प्रकार लोगों ने
गबन किया, धोखाधड़ी की। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं कि कई बार इस तरह के सवाल उठे, जमीन को लेकर, चंदे को लेकर के, लिपापोती की कोशिश हुई। अब आप देखिए, अयोध्या से लेकर उज्जैन तक इन लोगों ने उगाही का, गबन का क्या मॉडल डेवलप कर लिया। अब मतलब सवाल तो कायदे से मैं कहूं कि उन लोगों से भी होना चाहिए जिन्होंने इस संरचना का निर्माण किया, ट्रस्ट वगैरह। और ये यकीन मानिए कि वो जो ट्रस्ट है जो रन कर रहा है, उसमें किसी का ट्रस्ट नहीं है, साधु संतों का भी नहीं है, आम जो श्रद्धालु हैं उनका भरोसा उठ गया है। मैं समझता हूं आजाद हिंदुस्तान में इस तरह की चीज आज से पूर्व नहीं हुई थी। और अभी भी मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मार्क माय वर्ड्स, बड़ी मछलियां बचा ली जाएंगी। हां, छोटे मांगुर कबई पकड़े जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके सहयोगी दल, उनकी बोलती बंद है। ओम प्रकाश राजभर, जो कुछ दिनों पहले दावा कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी के 25 सांसद भाजपा में शामिल होने वाले हैं, अब वो कह रहे हैं कि एसआईटी जांच कर रही है, हमें उसका इंतजार करना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया भारत समाचार की ये रिपोर्ट, और ये हमसे इंतजार करने की बात कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी जांच में जो लोग पाए जा रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। अखिलेश यादव बहुत ही बारीकी से इस पूरे मामले को SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, और वोट चोरी से जोड़कर देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो लोग हमारे चंदा को चोरी कर सकते हैं, हमारे चढ़ावे की चोरी कर सकते हैं, उन्हें किसने रोका है वोट चोरी करने से? सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो चढ़ावा चोरी कर सकते हैं वो हमारा वोट चोरी क्यों नहीं कर सकते? सांसद क्यों नहीं चोरी कर सकते? इसलिए हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मगर ये लोग पंचायत चुनाव तक नहीं करवा पा रहे हैं। अखिलेश यादव, जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे वो पंचायत का चुनाव भी नहीं करा पा रहे। मगर आप जानते हैं सबसे हैरत वाली बात, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, अगर आप उनके बयान पर गौर करें कुछ देर के लिए, अगर आप उनका नाम हटा दें तो आपको ऐसा लगेगा भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता यह बयान दे रहा है। मैं चाहता हूं आप उनके एक एक अल्फाज पर गौर कीजिए, और मेरा मायावती जी से यही सवाल है, आखिर क्यों आप भारतीय जनता पार्टी को बचने का रास्ता दे रही हैं? सुनिए मायावती क्या कहती हैं आपकी स्क्रीन पर। अयोध्या में श्री राम मंदिर से चढ़ावे की हुई चोरी, गबन व हेराफेरी आदि करने की मीडिया में आए दिन किस्म किस्म की खबरें आ रही हैं, जो अति गंभीर और चिंतनीय हैं। ऐसे लोग कतई भी बख्शे नहीं जाने चाहिए, लेकिन इस मामले का राजनीतिकरण भी ठीक नहीं है। साथ ही अब यहां मंदिर में श्रद्धा की चढ़ावे आदि में आगे कोई भी शिकायत ना आए, इसके लिए देश के दूसरे विख्यात व प्रसिद्ध मंदिरों में चढ़ावे आदि के हिसाब किताब के लिए जो वहां व्यवस्था है, तो उनका यहां अयोध्या में भी अनुसरण करके इस प्रकरण को जल्दी ही सुलझाना चाहिए, तो यह उचित होगा। यानी कि मायावती यहां पर कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी पर हमला नहीं कर रही हैं और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को बचने का रास्ता दे रही हैं। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? वो इस मामले का सांप्रदायिकरण कर रहे हैं। मसलन आप उनके इस बयान पर गौर कीजिए। वो कहते हैं कोई सरकारी विज्ञापन निकलता था तो चचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में विरासत का अपमान होता था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम पर रोक लगाई जाती थी। यानी कि मुद्दे का सांप्रदायिकरण करो। अब श्री कृष्ण का सहारा है। कुछ दिनों पहले, अभी 2 दिन पहले, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने क्या कहा था कि अखिलेश यादव श्री राम जन्मभूमि में चंदा चोरी को भूल जाएं, वो श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात क्यों नहीं करते? आप कितने बेबस हैं। आपकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मगर आप बार बार भगवान की शरण में जाते हैं। अगर आप आस्था के चलते जाते तो बात समझ आती। मुद्दा यहां आस्था का नहीं है, मुद्दा यहां साफ तौर पर अपनी जिम्मेदारी से बचना और हमारे आराध्य भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए करना। मैं चाहता हूं आप गौर करें इनके इस लंबे चौड़े बयान पर। आपकी स्क्रीन पर कहते हैं
जो लोग पहले जय श्री राम के नारे लगाने पर लोगों पर लाठीचार्ज करवाते थे, आज वही राम भक्ति की बात कर रहे हैं। जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे, आज वही भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा दिखा रहे हैं। 2017 से पहले जो कांग्रेस भगवान राम और भगवान कृष्ण को मानने से इनकार करती थी, आज वही अयोध्या जाने के लिए उत्सुक है। भगवान राम जानते हैं कौन सही है और कौन गलत। इन्हें इस बात की तकलीफ है कि अयोध्या और काशी विश्वनाथ आज इतने सुंदर कैसे बन गए। अब जब इनसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो ये झूठ का सहारा ले रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं झूठ क्या है यहां पर। हकीकत यह है कि आप चंपत राय को बचा रहे हैं। जैसे कि भारत समाचार ने बताया, यह व्यक्ति एक गॉडफादर के तौर पर राज कर रहा था। इनकी शख्सियत एक बादशाह के तौर पर थी। आखिर वो सिक्योरिटी फर्म जिसे साल में 12 करोड़ रुपए दिए गए, बड़ा प्रश्न, आखिर क्यों वो सिक्योरिटी फर्म आरएसएस से जुड़े एक शख्सियत से लिंक्ड है? ये सवाल हैं, इससे मत बचिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, और ये अपने आप में कितना दुखद है, एसबीआई ने अपनी तरफ से कुछ सिफारिशें की थी, इन्होंने उसको भी नजरअंदाज कर दिया। अब आप मुझे बताइए, ये जो चंदा चोरी हुई है, क्या इसमें सिर्फ टिन्नू यादव या कोई मिश्रा सिर्फ यही शामिल है? क्या मामला इतना छोटा है जैसा भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता बताने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ भी। सुनिए कांग्रेस एसबीआई की बात न मानने पर क्या कह रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया था। ऐसे ऐसे गिनती होगी, ऐसे ऐसे इसका नोट की गड्डियां बनाई जाएंगी, ऐसे ऐसे ये बैंक आएगा, इन लोगों को एक्सेस होगा, इतना इतना सीसीटीवी कैमरा पर कैप्चर होगा। और खबरों के मुताबिक उन नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा था। और एसबीआई ने गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए 3 महीने पहले दान की गिनती करने वाले कुछ कर्मचारियों को निकालने की सिफारिश भी की थी। किसने अनदेखा किया उसको? और क्या यह चंदा चोरी अभी 40 दिन में हुई है? असल में चंदा चोरी और डकैती पहले दिन से हो रही है। जिस दिन 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट में 18 करोड़ की मंदिर के नाम बेची गई, उसी दिन पहला डाका पड़ा था। और जिसने भी उसको बोला, उसको धर्म विरोधी और देशद्रोही कहने की कवायद बीजेपी ने की थी। अगर उसी समय शिकंजा कसा गया होता, अगर उसी समय एक्शन लिया गया होता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। किसको नहीं पता है कि महिपाल नाम के एक आदमी ने जब गड़बड़ी देखी तो धर्मभीरू था, वो डर गया। उसने कहा 5-5 लाख रुपए की रोज चोरी हो रही है। उसको नौकरी से निकाल दिया गया। बजाय तफ्तीश करने के, बजाय जांच करने के, उसने कहा 5 लाख रुपए की रोज चोरी हो रही है। और ये शुरुआत में बोल दिया था। आप सोचिए 5 लाख की रोज चोरी से 5.5 पौने 6 साल में कितने की चोरी हुई। और इस बीच महाकुंभ भी आया और हमने देखा कि श्रद्धालुओं का जत्थे का जत्था महाकुंभ प्रयागराज से लेकर अयोध्या जा रहा था। कितना चढ़ा होगा और कितनी चोरी हुई होगी। उसके बाद 2 और लोगों ने आवाज उठाई, उनको भी नौकरी से निकाल दिया गया। मतलब आगाह किया जा रहा था। जमीन में घोटाला किया, पैसे में घोटाला किया, चंदा चढ़ावे में घोटाला किया। आपको समझना पड़ेगा, जब तक आप इसे एक धार्मिक मुद्दे के तौर पर देखते रहेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी को बचने का रास्ता देंगे। इस मुद्दे पर भ्रष्टाचार हुआ है। भगवान श्री राम इस देश में हमारे आध्यात्म के, हमारे धर्म के सबसे बड़े प्रतीक हैं। अगर वहां पर भ्रष्टाचार हो सकता है, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर इतने ऊंचे लेवल पर हो रहा है, खासतौर से उस शख्स के लेवल पर हो रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार बताता था, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यह मामला कितना बड़ा होगा। किस तरह से इन्हें बचने का रास्ता दिया जा रहा है। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या चंपत राय के पास कुछ ऐसे राज हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है? क्या पर्दादारी है और क्यों चंपत महोदय को बचाने की कोशिश की जा रही है? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।